की बड़ी खबर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ में आग लगने की जानकारी मिली है। मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है और धुएं का गुबार भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल किन कारणों की वजह से आग लगी है स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं महाकुंभ से। 19 के बीच में आग लगी है और आप देखें कि मौके पर कैसे बड़ी टीम फायर ब्रिगेड की मौजूद है, पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर टैंक्स लगे हुए हैं और इन टैंक्स में बताया जा रहा है कि आग लगी है। फिलहाल आग का दायरा कितना बड़ा है, ये बड़ा सवाल। ये देखिए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी विनय रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए। विनय, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आग लगने की। जी बिल्कुल, ये महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर नंबर 18 और 17 के बीच की ये घटना है, जहां पर एक शिविर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात जो है फिलहाल अभी सामने आ रही है। मौके पे दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है, यहाँ पर एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो अग्निशमन के जो अधिकारी हैं प्रमोद शर्मा, वो खुद यहाँ पे मौजूद है। आग को बुझाने का यहाँ पे प्रयास लगातार जारी है और टेंट में आग लगे लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। आसपास के जितने भी टेंट में रहने वाले, शिविरों में रहने वाले जो लोग हैं, तो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनको भी यहाँ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि टेंट के अंदर तमाम ऐसे सामान होते हैं जिससे कोई भी और भी बड़ी हादसे हो सकते हैं। इस वजह से इसको भी सतर्कता को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे तमाम अग्निशमन के अधिकारी जो है आग बुझाने का अभी भी प्रयास जारी है यहाँ पर। क्या ये विनय पता चल पाया कि आग का दायरा क्या है, और ऐसा तो नहीं कि कहीं लोग अंदर फंसे हुए हैं? अभी क्या वहां पर ग्राउंड जीरो पर जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं अभी मौके पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो टीमें हैं फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ को भी बुलाया गया, रेस्क्यू जो है यहाँ पे चल रहा है। अभी फिलहाल जब आग का जब दायरा कम होगा तब समझ में आएगा कि अंदर कितने लोग फंसे हैं या फिर क्या कुछ हुआ है। मतलब आशंका है विनय कि अंदर लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम शिविर है यहाँ पर और ये जो शिविर है आसपास सटे हुए शिविर है और इन शिविरों में रहने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या यहाँ पर अधिक रहती है, क्योंकि मेला अभी भी पूर्ण रूप से लगा हुआ है और उसके बाद का 12 तारीख को स्नान भी है। तो ऐसे में मेला क्षेत्र में अभी भी जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। इस वजह से माना जा रहा है कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं। फिलहाल जो एनडीआरएफ के और जो अग्निशमन के जो अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर आग बुझाने के साथ ही साथ लोगों को यहाँ से पहले खाली कराया जा रहा है, हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि कोई और अन्य व्यक्ति इसके चपेट में ना आए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फायर कर्मी जो है यहाँ पर अपना काम कर रही है। कितनी टीमों को तैनात किया गया है मौके पर और कितनी दमकल की गाड़ियां मौजूद है इस आग बुझाने के प्रयास के लिए? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मौके पे दमकल की 8 गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो तमाम और भी जो नए इक्विपमेंट लाए गए थे उनको भी इस्तेमाल में किया जा रहा है। बाइक फायर जो टीम है उनको भी यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि काफी टेंटों के बीच में सकरी गलियां होती हैं, तो उन जगहों पर जो फायर की जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। और तकरीबन 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है यहाँ पर मौजूद है कि ताकि अगर किसी की भी हताहत की सूचना आती है तो उनको फौरन यहाँ से केंद्रीय चिकित्सालय जो है पहुंचाने का काम किया जाए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस तरीके की कोई हताहत की सूचना नहीं है। आग लगने का जो कारण है वो भी अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रथम इससे पहले जब महाकुंभ में आग लगने की घटना सामने आई थी, फौरी तौर पर उस आग पर काबू पा लिया गया था। ये आग कितनी बड़ी है इस पर बात होगी। विनय, एक बार फिर से आपका रुख करें। 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली आप देखिए कि किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि विनय बता रहे, ग्राउंड जीरो पर कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर टेंट्स कई सारे हैं, तो इससे आग बहुत तेजी से फैलती जा रही है, जो कि जानकारी मिल रही है। और दूसरी तस्वीर, ये थोड़ा सा लॉन्ग एंगल व्यू आप देख लीजिए कि कैसे महाकुंभ मेला क्षेत्र में वो धुएं का गुबार उठ रहा है और वो साक्षी बता रहे हैं जो धुएं का गुबार उठ रहा है कि आग हो सकता है कि बड़ी हो। और तस्वीरें देखकर आप समझ भी सकते हैं कि कितने बड़े इलाके में ये आग लगी है। हालांकि मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विनय लगातार हमारे साथ बने हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विनय, फिलहाल कितना समय और लग सकता है इस आग के ऊपर काबू पाने में, क्योंकि दूसरी तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कोई छोटे क्षेत्र में नहीं लगी है? जी बिल्कुल, आग को काबू पाने में तकरीबन मुझे लगता है कि आधे घंटे से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंट के बनाए गए हुए शिविर है और टेंट में जो इस्तेमाल होते हैं वो त्रिपाल और कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा है। तो ऐसे में आग जो है वो अपना विकराल रूप लेते जा रही है, लेकिन मौके पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर अपना काम करते हुए नजर आ रही है। आधे घंटे के अंदर लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे कड़ी मशक्कत के साथ आग को बुझाया जा रहा है, आग को जरूर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि अंदर कोई श्रद्धालु तो नहीं है, क्योंकि आग जो है उसकी लपटें काफी ज्यादा
ज्यादा है। विनय, खबर मिल रही है कि मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौजूद हैं और फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि एम्बुलेंस भी मौके पर भेज दी गई है। तो ये एहतियातन भेजी गई है या वाकई में किसी के झुलसने की भी खबर आ गई अभी? देखिए, अभी इस तरीके की बात सामने है, ये एहतियातन जो है प्रशासन ने भेजा है कि ताकि अगर किसी के झुलसने की या किसी के भी कोई बम केस सामने आता है तो उसे फौरन यहाँ से नजदीकी जो केंद्रीय चिकित्सालय है वहां पर पहुंचाया जाए। मैंने एहतियातन भी बरता जा रहा है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पे जिस तरीके से टीमें यहाँ पे काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि ये आधे घंटे के अंदर इस विकराल जो आग जो रूप ले रखी है इस पे काबू जरूर पा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 40 से अधिक जो फायर कर्मी है वो यहाँ। और इस बीच विनय, यहाँ पर आपको रोकते हुए हमारे साथ में प्रमोद शर्मा सीएफओ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल आग किस तरीके से बुझाई जा रही है, एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है? मैम, आग पर पूरी तरह कंट्रोल है और कोई बर्न नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। 20 के करीब टेंट चले हैं और आग को कंट्रोल कर लिया गया। आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं प्रमोद जी कि आग को कंट्रोल में कर लिया गया। प्रमोद जी, ये बताएंगे कि कितने बड़े दायरे में या कितने बड़े क्षेत्र में आग लगी थी और क्या कारण पता चल पाए अभी तक? स्पून का एक शोर था जिससे कि आग स्टार्ट हुई। हवा तेज थी, इस कारण के थोड़ा सा 20 के करीब टेंटों में फैल गई थी जी। लेकिन अब स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। कोई भी बर्न इंजरी नहीं है, कोई भी कैजुअल्टी नहीं है। एवरीथिंग इज ओके। ओके, तो ये आप एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नवभारत पर जानकारी दे रहे हैं कि ना कोई कैजुअलिटी है और ना अब कोई परेशानी या चिंता की बात है, आग पर काबू पा लिया गया है। अभी ये पूरी स्थिति नेचुरल होने में या नॉर्मल होने में कितना टाइम लग सकता है सर? प्रमोद जी जी, सब कंट्रोल में है सर, सब कंट्रोल में। तो सर ये ऐसा तो नहीं कि अभी कोई दिक्कत होगी श्रद्धालुओं के लिए? सब कुछ नॉर्मल है वहां पर? कोई दिक्कत नहीं है, किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई समस्या नहीं है। सब चीजें कंट्रोल में है, सब चीजें व्यवस्थित है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बीच विनय, क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने हुए पल पल की अपडेट विनय भी पहुंचा रहा है। विनय, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे आग पर काबू पाया जा रहा है। वहीं सीएफओ के द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि सब चीजें अंडर कंट्रोल में है। आपको क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? देखिए, जो तस्वीरें साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रही हैं, आग जो है यहाँ पे आग बुझाने का जो प्रयास है वो अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से आग की जो लपटें नजर आ रही थी अब वो लपटें ना नजर आते हुए जो धुएं का गुबार है वो सिर्फ भरा हुआ है। अंदर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जिसपे पुलिस जो है, जो फायर कर्मी है यहाँ पर वो प्रयास जारी कर रहे हैं ताकि जो अंदर भरा हुआ जो धुआं है उसको निकाला जा सके और उसके बाद देखा जा सके कि अंदर विनय, अभी हमारे साथ जो प्रमोद जी जुड़े थे उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। मतलब एक बार फिर से एक ऐसी अनहोनी जो एक बड़े हादसे की शक्ल ले सकती थी, प्रशासन उसे बहुत कमतर पर रोक दिया है। अभी की स्थिति है विनय? जी बिल्कुल, आग पर जो काबू की बात करेंगे, कहते हैं अभी भी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाए। ये ऑफिशियल्स अनाउंस कर रहे हैं कि वहां पर सारी चीजें जो है वो अंडर कंट्रोल है, पैनिक करने की जरूरत नहीं। अमूमन होता है ये साक्षी कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो कई बार अपनों की भी चिंता हो जाती है। जो लोग गए होंगे इस वक्त महाकुंभ में और उनके अपने अगर दूर होंगे, इस तरह की खबर देखकर वो चिंतित हो जाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत सटीक आपको जानकारी दे रहा है। जो ऑफिशियल्स अनाउंस कर रहे हैं वो ये कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरह की पैनिक की कोई दिक्कत नहीं है, कोई झुलसा नहीं है। हाँ, आग टेंट्स में जरूर लगी थी, लेकिन फौरी तौर पर काबू पा लिया। के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन, उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है। अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान, जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ, बाकी कोई